इनकी कालों से अल्लाह बचाए। ये प्रेमी और गुरु एक ही बात है। ये दोनों के संबंध में ये गीत था। प्रेमी भी यही तो करता है, मुस्कुराकर पहले तो लूट लेता है। तुम उसके प्रेम में घिरने लगते हो। तुम थोड़े थोड़े खोने लगते हो। प्रेम में प्रेमी खोता है, बस यही एक घटना घटती है। प्रेमी भी नजरों से मारता है, गुरु भी नजरों से मारता है। वो भी तुम्हें मिटाना चाहता है। जैसे प्रेमी खो जाता है, तुम भी खो जाओ। तब तक वो नजर से मारता है। उसके लिए बहुत कुछ करता है वो। तो मछली को आटा डाला जाता है, बहुत सारे आटे डालता है। तो बस तुम तैयार हो जाओ। वो प्रेमी फंसा रहा है, तुम फंसने को तैयार हो जाओ। वो जाल फेंक रहा है, तुम जाल में फंसने को राजी हो जाओ। तुम बचते हो, बस तुम्हारा बचना, और तुम चूक जाते हो। तुम फंसने को राजी हो जाओ। प्यास का अर्थ ही इतना है कि अब मैं तैयार हूं, मिटने के लिए तैयार हूं। बस इसी प्यास की कमी है। यहां से घर लौटोगे तो और थोड़े प्यासे होकर जाओगे, और तड़प बढ़ जाएगी। बस यहां आना सफल हो गया। यहां आने का जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया। खाई बड़ी हो गई, कॉन्ट्रास्ट बड़ा हो गया। शिखर का स्वाद लिया, अब उसी कीचड़ में जाओगे तो कीचड़ और गंदा लगने लगेगा, और बेचैन करने लगेगा। शिखर देखा ना, स्वाद देखा, अब वो स्वाद पुकारेगा, भुलाएगा, तड़पाएगा। क्या कर रहा है इस कीचड़ में, क्यों रुका है यहां? वो तड़प आएगी, वो बेचैनी आएगी। प्यास पहुंचाती है, ना ही गुरु पहुंचाता है, ना ही तुम्हारी साधना पहुंचाती है। प्यास पहुंचाती है। ठीक से तड़पना पड़ेगा। जैसे मछली को पानी के बाहर फेंक दो ना, कैसे तड़पती है, बस ऐसे तड़पना पड़ेगा, तब कुछ बात बनेगी। इस शिविरों का तात्पर्य यही है। ये मौज मस्ती का स्थान नहीं है। मौज मस्ती तो तुम बाहर कर ही लेते हो, कर लो वहां। लेकिन यहां तो बस हर बार जब लौटो तो प्यास और घनी हो जानी चाहिए, तड़प और घनी हो जानी, बेचैनी बढ़ जानी चाहिए। ये लक्ष्य है शिविरों का।
इसके अलावा किसी और लक्ष्य से कभी शिविर में आना मत। वो शिविर ना रहेगा फिर तुम्हारे लिए, वो मौज मस्ती का साधन हो जाएगा, वो रिफ्रेशमेंट हो जाएगा, लेकिन वो बात ना बनेगी। ख्याल में आ रहा है ना जी। वही लेकर जाएगा जो सच में इस भाव से आएगा, मेरे कराने तुम्हारे करने से भी ज्यादा मूल्यवान तुम्हारा इंटेंशन होता है। किस इंटेंशन से आए हो, किस भाव से आए हो। लोग भाव की फिक्र ही नहीं करते, मैं गौर करता हूं। तो मेरा कराना भी काम नहीं आएगा उस पर। ये जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं, वो दो चार ही बचते आखिर में, फिर वही रुक सकते हैं, वही रुक जाते हैं। तो गुरुजब की कहानी पता है ना, पता है? हाँ, नहीं, वो नहीं। गुरुजब सभा आयोजित करता था, तो अनाउंस करता था कि आज दोपहर 2 बजे सभा होगी। तो बिल्कुल 2 बजे भीड़ आ जाती थी, 2000 लोग आ जाते थे सुनने के लिए। फिर बिल्कुल 2 बजने के करीब सभा को कैंसिल कर देता, खुद ही कैंसिल कर देता। अभी आज नहीं, कल होगी, कल 2 बजे। तो सीधी सी बात है, अब कल के लिए कौन तैयार है, वही तो आएगा ना। वहां तक की तैयारी कितने लोगों की है? तो 2000 में से कट जाते थे 1000 लोग, फिर दूसरे दिन 1000 लोग आते थे, बिल्कुल दूसरे दिन भी वही काम करता था। तीसरे दिन 100 लोग होते थे, और चौथे दिन गिने चुने 20 लोग, 25 लोग, 40 लोग होते थे, बस। तब वो बात करता था, बोलता है 2000 लोग पे काम करके कोई फायदा नहीं, मुझे तो ये दीवाने चाहिए 2-4 लोग, जिस पर मैं काम करूं, मेरा कुछ करना परिणाम लाए, और ये 2-4 लोग पे जरूर से परिणाम होगा। वो 2-4 लोगों की ही तलाश में था, वो 2000 की भीड़ में उसे कोई रस नहीं था। वो गहरे प्यासे चाहिए, जो 4 दिन इंतजार करने को तैयार थे, जो मायूस ना हुए, जो तैयार थे। बस ऐसी तैयारी चाहिए, ऐसी तलब चाहिए। वो पानी का स्वाद तो प्यासे को ही आता है। वो देखा है ना, कोई मजदूर काम करके जब एक रोटी और मिर्ची खाता है ना, कभी देखना उसको खाते हुए। नमक और रोटी खा लेता है, मिर्ची खा लेता है और रोटी खा लेता है। जरा गौर से देखना उसको। तुम 56 भोग में भी वो मजा नहीं ले सकते हो। ले सकते हो? सब कुछ सजा है, जो चाहिए वो है, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन। वो स्वाद ना आएगा, क्योंकि उस स्वाद के लिए भूख चाहिए। वो भूख नहीं है तुम्हारे पास। वो उस सूखी रोटी में भी वही स्वाद ले लेता है जो 56 भोग में नहीं हो सकता। परिपेक्ष है।
वो भूख चाहिए, वो तड़प चाहिए, वो प्यास चाहिए। बस तुम ठीक से प्यासे हो गए, बात अपने से बन जाएगी, सारी व्यवस्था हो जाएगी। तुम्हारे जाने की व्यवस्था हो जाएगी, तुम्हारे आने की व्यवस्था हो जाएगी, सब कुछ व्यवस्था अपने से हो जाएगी। उसे केवल प्यास की भाषा ही समझ में आती है। ये तुम्हारी अच्छी अच्छी समझदारी वाली भाषा, चालाकी वाली भाषा, बनियों वाली भाषा, वो तो बिल्कुल ही उसे समझ में नहीं आती। वो आपकी प्यास वाली भाषा ही जानता है। तुम अगर ठीक से प्यासे हो, बिल्कुल उसे समझ में आ जाती है वो बात। वो तुम पर अधिक काम करना शुरू कर देता, उसकी ऊर्जा सहज तुम्हारी ओर बहना शुरू हो जाती है। तुम्हारी तड़प और उसके तरफ से बहाव शुरू, और बाकी की व्यवस्था तो हो ही जाएगी। तुम चिंता ही मत करो कि कैसे करूंगा, मैं कहां जाऊंगा, कैसे करूंगा, कैसे खोजूंगा गुरु को, कैसी होगी व्यवस्था। ये चिंता अब तुम्हारी नहीं है। तुम प्यासे हो गए, पर्याप्त है। बस तुम ठीक से तड़प गए, पर्याप्त है। इसके आगे कुछ नहीं करना है तुम्हें। ना विधि की फिक्र करना, ना शिविरों की फिक्र करना, ना किसी गुरुओं की फिक्र करना। तुम प्यासे होने की जरूर फिक्र करना कि कहीं मैं कुनकुना तो नहीं हूं प्यास में, उसकी फिक्र करना। वही एक फिक्र तुम्हें करनी है। और ठीक से प्यासे क्या हो गए, वो कहती है ना, पूरी कायनात जुट जाती है तुम्हें समाधि की ओर ले जाने के लिए, तुम्हें उस समाधान की ओर ले जाने के लिए, तुम्हें मुक्त करने के लिए। पूरी कायनात दिखाई पड़ेगा गुरु कर रहा है, लेकिन गुरु तो तुम्हारी भाषा में बहुत छोटा है। ये पूरा अस्तित्व जुट जाता है, सारी व्यवस्था हो जाती है। जो सोचते नहीं थे ऐसे ऐसे चमत्कार होने लगते हैं जीवन के अंदर कि ये कैसे हो गया, क्योंकि वो सब तुम्हें मुक्त करना चाहते हैं। तो वो ये जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं ना, उस पर ही वो काम हो सकता है। बस उस दीवानों में तुम सम्मिलित हो जाओ, इतनी सी बात है। इतना ही करना है बस, इससे आगे कुछ नहीं करना है। ये विधि आती है नहीं आती है, यहां जाना है या नहीं जाना है, उस बातों में ज्यादा उलझो मत। अरे मैं कहता हूं घर पर ही प्यासे हो जाओ ठीक से, वो घर पर आ जाएगा। तुम उसकी क्या फिक्र कर रहे हो? फुल होम सर्विस है, तुम्हारे कमरे के अंदर आ जाएगा वो। तुम वहीं प्यासे हो जाओ ठीक से, वहीं ठीक से रो लो, वहीं ठीक से तड़प जाओ। वादा है उसका, वो आ जाएगा। ये करके देख ला, मैं कह रहा हूं मान मत लेना, तुम्हें पता चल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। तुम जहां भी तड़प गए, बस बात बनना शुरू हो जाएगी, मिलन घटित हो जाएगा। तो फिक्र प्यास की करना,